अपनी बात रखकर वो देखो वहाँ जा रहा, दिखाओ उसको। ये देखिए, ये टोपी वाला भाई बहुत बड़ी बात कह गया, मगर बयान देने के बाद, बाइट देने के बाद चला गया। ये बहुत सही बात है। मैं यही बात बोल रहा था। कुलदीप जी, जो बात अभी आपने कही है वो सही निकली है। वो मैंने जो बात बोली, अपनी फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। वो देखो, देखिए एक बार दिखाओ, इधर आके दिखाओ एक बार, वो दिखाइए। वो टोपी वाला जो भाई है अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और वो टोपी वाला जो भाई को जल्द से जल्द फांसी देने का काम करे। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं, मेरे साथियों का। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं वाल्मीकि चौक पे मैं मौजूद हूँ, और एक ही बात आ रही है, आज जाग उठने की जो वक्त, आज जो वक्त है जाग उठने का वक्त है। जी, देखिए कुलदीप जी कुछ कहने वाले हैं। जी, वो भाई अपनी बात रखकर वो देखो वहाँ जा रहा, दिखाओ उसको। ये देखिए, ये टोपी वाला भाई बहुत बड़ी बात कह गया, मगर बयान देने के बाद, बाइट देने के बाद चला गया। ये बहुत सही बात है। मैं यही बात बोल रहा था। कुलदीप जी, जो बात अभी आपने कही है वो सही निकली है। वो मैंने जो बात बोली, अपनी फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। वो देखो, देखिए एक बार दिखाओ, इधर आके दिखाओ एक बार, वो दिखाइए। वो टोपी वाला जो भाई है अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और वो टोपी वाला जो भाई अपनी बाइट दे के चला गया। कुलदीप जी, बहुत जायज बात कही आपने। बात कोई गलत हो तो आप बताओ। ये बड़ा दर्द होता है इस बात का, दर्द। ऐसे लोग हमारे साथ कर रहे हैं, अपने भाषण देते और भाग जाते हैं। आपने भी देखा, लाइव आपने देखा, ऐसा हो। मैंने उसको रोका भी, जो ऊपर से कॉल आई, मैं अभी रुक जाइए आप, मगर वो रुका नहीं। लेकिन उसने फोटो खिंचवानी थी, आपके चैनल पे दिखाना था। उन 3 SC वार्डों के जो 3 पार्षद है, अब तक उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही उन्होंने आकर उस बच्ची के इंसाफ के लिए कहीं गुहार लगाई है। तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो यह है कि जो हमारे ही जो समाज के लोग हैं, वो ही अपने घरों में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने घर बैठे हैं। तो पहला नंबर तो उनको शर्म आनी चाहिए कि हमें उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। या तो उनके घर में बच्ची नहीं है, या तो इसलिए नहीं आना चाहते। और जो लोग हमारे पास जो MLA, MP, मेयर, चाहे वो किसी भी पार्टी से कोई भी हो, जो हमारे वोट लेने के लिए आता, तो हमारी जो बच्ची का इंसाफ दिलाने के लिए भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय दिलाना है। हाँ, मैं जाति पाति से ऊपर उठ करके एक इंसान बन करके, बिल्कुल, जो भी दरिंदे हैं, दरिंदों की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल, जो भी दरिंदे हैं इस तरह की जो अंजाम पहुँचाते हैं, घटना को अंजाम पहुँचाते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जाति पाति से ऊपर उठ करके ये काम करना चाहिए हर एक दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक कहेंगे पवित्र स्थान पे। मेरे पीछे भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा है, और मेरा ये सौभाग्य है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और एक बहुत बड़ी बात निकल के आते हैं, जो लोग कहते हैं ना जातिवाद पे राज करते हैं, मैं उनको स्पेशली कहना चाहता हूँ, अरे जात को काटा मारो और आगे चलो। क्यों हम लोग है ना जात में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मगर मैं ये बात नहीं कहता। आज जो ज़रूरत है, सारे समाज को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, सभी जातियों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। क्यों बात आती है किशोरी जो दिल्ली में हत्याकांड 9 साल की लड़की के साथ किया, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। इतनी हवानियत कब तक झेलेगा हिंदुस्तान? तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे साथ लोग मौजूद हैं। जी, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं राजेश बागड़ी, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, मुख्य संगठनकर्ता। जी बागड़ी जी, बहुत शर्मनाक बात है। अभी मैंने एक बाइट ली, एक इंसान बीच में आके खड़ा होकर बाइट देता है, अनजान आदमी, और चला जाता है। केवल लोग फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए हैं। क्या हमें जाति पात से उठ के आगे बढ़ना चाहिए? 9 साल की बच्ची का सवाल है ये, उसको न्याय दिलाना है। हाँ, मैं जाति पाति से ऊपर उठ करके एक इंसान बन करके, बिल्कुल, जो भी दरिंदे हैं, दरिंदों की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल, जो भी दरिंदे हैं इस तरह की जो अंजाम पहुँचाते हैं, घटना को अंजाम पहुँचाते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जाति पाति से ऊपर उठ करके ये काम करना चाहिए हर एक इस देश के नागरिक को। जैसे वो दिल्ली में पहला कांड हुआ था, बिल्कुल, उसमें सबने देशवासियों ने ये दिखा दिया था कि निर्भया कांड में कि जाति पाति कोई नहीं है। हम निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए हम भी, हमारा समाज भी, अन्य समाज भी, पूरा देश का हर समाज एकत्रित होकर के कैंडल मार्च भी किया और प्रोटेस्ट भी किए और उसको इंसाफ दिलाया। इस तरह ही मैं कहता हूँ कि चाहे कोई भी बेटी हो, 7 साल की बच्ची की क्या जात है? अभी वो जात पात से तो सामने नहीं आई, वो एक बच्चा है। बच्चा एक भगवान का रूप होता है और सर्वजातीय होता है बच्चा। तो हम ये कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके इस बच्ची को न्याय दिलाने में उस परिवार का सहयोग करें और दोषियों को सज़ा दिलाने में आगे आए। चलूँगा। कुलदीप जी, एक बार अपना परिचय और दे दीजिए। मैं
सामाजिक कार्यकर्ता, जी मैं किसी संस्था या किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, जी जी लेकिन ऐसी कोई घटना कहीं भी होती है, किसी के भी साथ होती है, तो उसमें मैं आगे अपनी बात रखता हूँ। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं बात रखूँगा आपकी, माफ़ी चाहूँगा। एक आपने बात बताई कि लोग फ़ोटो खिंचाने आते हैं, बाइट देने आते हैं, और वाकई में मैंने ये देखा। इस बारे में क्या कहेंगे? एक अपील मांग लेना चाहूँगा आपसे। आज सभी धर्मों को, जातियों को इकट्ठे होने की जरूरत है। मैं आपसे यही बात मैं आपको बोलना चाहता था कि ऐसी घटनाओं में भी लोग जाति देखते हैं। देश का दुर्भाग्य है, देश को आज़ाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज भी जाति पाति से देश ऊपर नहीं उठ पाया। तो अब दिल्ली के अंदर जो ये आंदोलन चला हुआ है, इसके अंदर की भूमिका भी आप देखो। और जो निर्भया का मामला था, तो उस वक्त दिल्ली के अंदर 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगकर कैंडल मार्च निकाले जाते थे। पूरी की पूरी दिल्ली, पूरा का पूरा देश सड़कों पे उतरा हुआ था। अब इसके अंदर क्या हो गया, हाथरस के अंदर क्या हो गया कि लोग इंसाफ मांगने के लिए आगे नहीं आ रहे, आम जनता इसके अंदर सहयोग नहीं कर रही, या उन्नाव की इसके अंदर, या अब ये जो दिल्ली का मामला है, 9 साल की बेटी है, इसको जात का पता है ना पात का पता है, पानी पीने के लिए गई थी, पानी पीने की इतनी बड़ी सजा इस लड़की को मिली है। और दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चलता है, वहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता लंबी लंबी गाड़ियों में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं और वहाँ पर अपनी बात रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब टोटली ये हुआ कि लोग सिर्फ इसमें फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, वहाँ पर बैठे जो साथी है उनको आश्वासन देते हैं हम आपके साथ हैं, और उसके बाद उनका कोई बयान या कहीं पर कोई बात वो इस प्रकार की नहीं रखते, तक ही सीमित रह गए। वो लोग फोटो सेशन तक सीमित है। इससे ये प्रतीत होता है कि जाति देखकर लोग इंसाफ की मांग करते हैं। जी तो मैं हिसार के लोगों से, हिसार के आदरणीय जनता से, समाज सेवी संगठनों से, और जो लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं या सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, जागरूक लोग हैं जो, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बेटी के इंसाफ के लिए वो एक जगह आकर कोई रोज प्रदर्शन बड़ा करे, ताकि ये जो जाति पाति की भावना है, इससे देश समाज ऊपर उठ सके। बहुत अच्छी बात कुलदीप जी आपने कही। सामाजिक कार्यकर्ता है, जाति वाति से हमें आगे बढ़ना होगा। बात आती है किशोरी की, 9 साल की बिटिया, जो हिंदुस्तान की बिटिया के साथ आज हुआ है। बहुत ही एक दर्दनाक हादसा है ये। तो मैं बोलिए सॉरी। हाँ जी, दीपक वाल्मीकि नाम है मेरा, वार्ड नंबर 6 से अपने भारत नगर जी। समाज सेवी का काम करते रहते हैं, और जो ऐसे घिनौने अपराध होते हैं इनके खिलाफ हम सभी साथी मिलकर इनका विरोध करते हैं और दोषियों को सजा दिलाने का काम करते हैं जहाँ तक हमसे होता है। दीपक जी, निर्भया कांड से आप वाकिफ़ हैं, पूरा देश आया था, आज कहाँ कमी है? हाथरस की बात करते हैं और आज किशोरी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी दिख रही है, कोई ट्यूनिंग की कमी दिख रही है। बहुत कमी है सर। क्या पता कि आज देश क्यों इकट्ठा नहीं हो रहा है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, भगवान वाल्मीकि चौक, यहाँ पर हमारे जो हिसार के अंदर जो 20 वार्ड है, उसके अंदर 3 ऐसी वार्ड है। उन 3 ऐसी वार्डों के जो 3 पार्षद है, अब तक उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही उन्होंने आकर उस बच्ची के इंसाफ के लिए कहीं गुहार लगाई है। तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो ये है कि जो हमारे ही जो समाज के लोग हैं, वो ही अपने घरों में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने घर बैठे हैं। तो पहला नंबर तो उनको शर्म आनी चाहिए कि हमें उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। या तो उनके घर में बच्ची नहीं है, या तो इसलिए नहीं आना चाहते। और जो लोग हमारे पास जो MLA, MP, मेयर, चाहे वो किसी भी पार्टी से कोई भी हो, जो हमारे वोट लेने के लिए आता, तो हमारी जो बच्ची का इंसाफ दिलाने के लिए भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जब हमारी बेटी बिल्कुल, ये देश की बेटी है। हाँ जी, ये देश की बेटी है। सही बात कही आपने, ये देश की बेटी है, हमें जाति पात नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, जो भी जितने भी नेतागण हैं, अगर हम इकट्ठे होकर उन दोषियों को सजा दिलाते हैं, तो ये हम सब के लिए सेफ होगा। अगर ऐसे दरिंदे घूमते रहे तो बेटी किसी की भी कहीं भी किसी का शिकार हो सकती है। बहुत ही जायज़ बात आपने कही। तो ये मेरे साथ समाज के लोग, दीपक जी भी हैं, मैं समाज के लोग नहीं कहूँगा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, वी ऑल आर इंडियन। इस चीज़ को हमें ना भुलाना पड़ेगा। अरे यार, देश की बेटी की बात है। निर्भया कांड में तो सभी देश उमड़ पड़ा था। हाथरस की बात करता हूँ मैं, और आज 9 साल की किशोरी के साथ जो दर्दनाक वाकया, शायद से मैं उसे बयान भी नहीं कर पाऊँगा।
जिस बच्ची को पता नहीं पानी पीने गई और इतने बड़ा शिकार हो गई, हैवानियत की भी हद होती है। तो मैं सभी से एक अपील करूंगा, सभी समाज से एक अपील करूंगा, सभी संस्थाओं से एक अपील करूंगा, आज एकजुट होने की जरूरत है। हमें आज एकजुट होने की जरूरत है। ऐसे ही मैं कहता रहूंगा और कहूंगा, क्यों बेटियां सबकी एक है, बेटी हिंदुस्तान की है, बेटी कोई जात की नहीं है और कोई जात नहीं होती है, सब एक हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ विश्राम दूंगा। आपका दोस्त मयंक, जय हिंद, जय भारत।